यूएई, कतर, मलेशिया, तुर्की ये देश भारत से एक खास मांग कर रहे हैं जिसे भारत पूरा नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं हमें और सीट दो, लेकिन भारत सीट भी देने को तैयार नहीं है। जानेंगे किस सेक्टर को लेकर ये देश भारत के सामने खास मांग रख रहे हैं। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं IMF ने सऊदी अरब, चाइना और भारत को लेकर क्यों चेताया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हमने हाल में क्या देखा कि पाकिस्तान की जो विमान कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, वो लगभग डूब चुकी है और वापस से खड़े होने के रास्ते पर दिख नहीं रही है। ऊपर से एक यूके के फॉर्म से बातचीत भी चल रही है कि कैसे प्राइवेट किया जाए। और इन सब के बीच में एक चीज देखने को मिल रहा है कि अजरबैजान ने कहा कि चलो तुम्हारे विमान नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी धरती से हम अपने विमान चलाएंगे, यानी हमारी कंपनियां आपके यहाँ से लोगों को बाहर निकालेंगी और बाहर से लोगों को लाएंगी। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी आई भी तो विदेशी, ऊपर से अमेरिका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इच्छुक दिखा। अमेरिका ने भी कहा कि हाँ भाई, हम भी चाहते हैं, आप हमें ऑफर दो, हम वहाँ पर जाएंगे और हमारी कंपनियां आपके लोगों को वहाँ से यहाँ ले आएंगी। आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आप अपने विमान का संचालन नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं। अब ऐसा ही ना भारतीय सरकार के पास कई रिक्वेस्ट आ रहे हैं। और क्या रिक्वेस्ट आ रहे हैं? रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप हमें फ्लाइंग राइट्स दो, आप हमारे एयरलाइंस में सीटें बढ़ने दो। यूएई, कतर, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की ये देश हैं जो भारत से इस वक्त ये मांग कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए। लेकिन भारत ना इन मांगों का जवाब नहीं दे रहा है और अभी भारत इस पर कुछ भी विचार नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये कि इतने बड़े बड़े देश क्यों मांग रहे हैं ये राइट और आखिरकार क्यों चलाना चाहते हैं यहाँ पर अपने विमान उद्योग को। तो देखिए, समय बदल रहा है और समय के साथ चीजें भी बदल रही है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं बाहर और घूम फिर कर आते हैं, अच्छा खासा खर्च करते हैं। तो दो चीजें देखी जा रही है इस वक्त दुनिया में। एक, दुनिया भर के देश भारत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भारत के टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा उनके देश में आए। और दूसरी बड़ी चीज ये हो रही है कि अब विमान का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में ये देश चाह रहे हैं कि हमारी एंट्री जितना पहले हो जाए उतना ही हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब भारत सरकार क्यों नहीं कह रही है हाँ? तो आपको बता दें, भारत सरकार इसलिए हाँ नहीं कह रही है क्योंकि एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। एयर इंडिया शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तरीके से इंटरनेशनल रूट्स को भारत बढ़ाना चाह रहा है, दोनों ही इंटरनेशनल रूट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में अगर भारत किसी बाहरी को ऑफर देता है तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, भारत ने इन देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एयर सर्विस एग्रीमेंट, और ये अभी रिन्यू नहीं कर रहा है भारत। और इसी को रिन्यू करवाने के चक्कर में ये देश, भारत ने इस तरीके के एग्रीमेंट 109 देशों से किए हैं। और ये एग्रीमेंट नॉर्मली ऐसे होते हैं कि आप अनुमति दे रहे हो और जो भी नियम कानून है वो उसमें बता रहे हो। खैर, जहाँ एक तरफ भारत अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाए रखने के लिए इन देशों के साथ किसी भी तरीके के समझौते नहीं कर रहा है, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ IMF ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट ने एक डर का माहौल बना दिया है, खास तौर पर अफ्रीकी देशों के अंदर। IMF के इस रिपोर्ट से अफ्रीकी देश सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, अफ्रीकी देशों के पास कोई उपाय भी नहीं है। दरअसल हुआ क्या है, हाल के दिनों में सर्वेक्षण किया गया, देखा गया तो पाया गया कि जिन जिन देशों ने कर्जा लिया है उनका बहुत बुरा हाल है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डुबोने वाला अगर कोई है तो वो है चाइना। चाइना ने एक तो कर्जा दिया और कर्जा लेकर जो प्रोजेक्ट बनाए गए वो प्रोजेक्ट भी किसी काम के नहीं रहे। उन प्रोजेक्टों से एक भी पैसा वापस रिटर्न नहीं आया। जिस तरीके
से प्रोजेक्ट बने उनसे पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है। जब पहला कर्जा दिया गया था तब भी वो कर्जा बहुत ऊंचे ब्याज दर पर दिया गया था और जब ब्याज बहुत ज्यादा होने लगा और बनाए गए प्रोजेक्ट से कोई भी पैसा रिटर्न नहीं आने लगा तो इन देशों को मजबूर होकर, जैसे बात करें इन कर्जों को चुकाने के लिए जो ब्याज दर पे राशि दी गई थी, ब्याज ही इतना बड़ा हो गया कि ब्याज को ही चुकाने के लिए पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ा। और कर्जा भी किससे लिया पाकिस्तान ने? फिर चाइना के बैंक से ही कर्जा लिया और अब ब्याज का ब्याज होने लगा। अब आगे देखिए, चाइना आगे भी ब्याज मांग रहा है $600 मिलियन का और ये ब्याज किससे मांग रहा है? वो पाकिस्तान से ही मांग रहा है। कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है एक ऐसे कर्ज के जाल में जिससे निकल पाना संभव नहीं है। और वैसा ही हाल श्रीलंका का भी हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? क्योंकि कर्ज की राशि नहीं चुका पाने लगा श्रीलंका और आखिरकार हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे चला गया। अब यहाँ पर ऐसी ही परिस्थितियां चाइना बनाना चाहता है और चाइना दुनिया भर में कर्ज बांटकर उसके अलग अलग संपत्तियों पर कब्जा करना चाहता है। ये बात तो चाइना के बारे में सभी जानते हैं, पर IMF की वार्निंग थोड़ा चौंकाने वाली वार्निंग है। IMF ने नाइजर को और कुछ अफ्रीकी देशों को चेताया है और चेताते हुए कहा है कि देखो, आप उन देशों में से हो जिनका कर्जा बहुत ज्यादा है और आपका कर्जा का लेवल पार कर चुका है। ऐसे में आप सऊदी, चाइना या फिर भारत से कर्जा मत लेना। अब भारत का नाम क्यों आया ये तो समझ में नहीं आया, चाइना का नाम तो फिर भी समझ में आया। इनका कहना है कि अगर किसी तीसरे देश से आप कर्जा लेते हो तो उनके ब्याज दर काफी हाई होते हैं और ब्याज दर जब हाई होंगे तो आप उनको चुका नहीं पाओगे और फिर आप फंसते चले जाओगे। खैर, अब इसके द्वारा IMF चेता तो रहा है, लेकिन अगर IMF से भी पैसे लेने जाओ तो वो आसान नहीं होता है। IMF का कहना है कि आप पेरिस क्लब से पैसे लो, पेरिस क्लब में कम ब्याज दर पर पैसे मिलते हैं, इन देशों के पास आप मत जाओ। तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पेरिस क्लब से पैसे लिवाने के चक्कर में है IMF। पर IMF के पास जब कोई जाता है, IMF के नियम इतने कड़े होते हैं कि आसानी से कर्जा नहीं मिलता है। वर्ल्ड बैंक के नियम इतने कड़े होते हैं कि आसानी से कर्जा नहीं मिलता है। तो फिर ये देश कहाँ जाएंगे? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।